आज एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो पहले बच्चे पैदा होते थे, चाहे उनके माँ बाप का कोई भी स्टेटस होता, वो उनको पासपोर्ट मिल जाता था और सिटीज़न हो जाते थे। तो बर्थ राइट सिटीज़नशिप जो है वो उनको होती थी। इसमें अभी मुख्तलफ़ कन्फ्यूजन हैं, मुख्तलफ़ ख़बरें चल रही हैं और आज भी एक नया फ़ैसला आया है। तो कामरान साहब आज फिर उनको ज़हमत दी है। तो इमिग्रेशन अटारनी है खुद ह्यूस्टन में और इनके पास आज लेटेस्ट अपडेट है। सर, क्या हुआ है कि जो आज बर्थ राइट सिटीज़नशिप के हवाले से कोई अहम फैसला आया है? जो आपने कहा ना इम्तियाज़, जुलाई 11 2025 ये आज की डेट है और हमने ये देखना है कि हिस्ट्री क्या थी। तो ट्रंप ने एक ऑर्डर पास किया था कि जी जो भी बच्चा पैदा होगा, उसने 3 दिन का टाइम दिया था, वो बच्चा यूएस सिटीज़न नहीं होगा अगेंस्ट द 14th अमेंडमेंट। तो हुआ ये कि मुख्तलिफ कोर्ट्स में चैलेंज हुआ। और कौन सी कोर्ट में चैलेंज हुआ? फेडरल कोर्ट में। अब फेडरल कोर्ट में जब एक चीज़ चैलेंज होती है तो उसका मतलब है कि एक शख्स गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाता है और कहता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये जो फ़ैसला किया है वो मुझ पे उसका इतलाक़ नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से तकरीबन 22 स्टेट्स थी जिनमें ये केसेस गए और उन 22 स्टेट्स के फेडरल जजेस ने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। 28 में ये फ़ैसला नहीं हुआ। तो अब यूएस में दो मुख्तलिफ चीज़ें थी। 22 कोर्ट्स कह रही थी कि भाई ठीक है, अगर बच्चा पैदा होता है तो वो सिटीज़न। 28 कह रहे थे ट्रंप वाली बात सही है। ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला नहीं करती कि जी बच्चा जब पैदा होगा वो सिटीज़न है या नहीं है। वो बात क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई आप जो भी बात करेंगे इट शुड बी यूनिफॉर्म, और एक फेडरल कोर्ट के सामने जो है केस वो पूरे अमेरिका पे उसका इतलाक़ नहीं होता। सो ACLU, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, उन्होंने क्या किया फिर? न्यू हैम्पशायर में फेडरल कोर्ट में क्लास एक्शन सूट किया है। अब क्लास एक्शन सूट नॉर्मल सूट से मुख्तलिफ या नॉर्मल केस से मुख्तलिफ होता है। एक केस ऐसा होता है जिसमें एक पिटिशनर है, एक डिफेंडेंट है, एक दूसरे के खिलाफ, इसमें डिफेंडेंट गवर्नमेंट है। यहाँ पे ये हो रहा है कि जिसके खिलाफ हो रहा है वो तो गवर्नमेंट है, वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जो फाइल कर रहा है वो अगेंस्ट द होल ग्रुप है, क्लास एक्शन। अब इसमें फेडरल कोर्ट न्यू हैम्पशायर में आज सुबह, आज जुलाई 11 2025 को उन्होंने कहा कि पूरे अमेरिका पे इसका इतलाक़ होगा। अभी भी इसकी अपील का है इम्कान, शायद हो, लेकिन जिस किस्म की लीगल बैटल ये चल रही है उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो भी पॉलिसी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। लीगली हम इस चीज़ों पे बात करते रहते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए समझने वाली चीज़ इस वक्त ये है बच्चा पैदा हो रहा है वो यूएस सिटीजन है। सर, पहले उसका जो कोई इशू नहीं है। पहले जो ये था कि मतलब कुछ स्टेट्स में पैदा होता तो वो उसको राइट सिटीजन था, और कुछ में नहीं था, तो लोग वहाँ मूव होते, फिर परेशान होते। अब आपका पूरे अमेरिका के अंदर जितनी स्टेट्स हैं उसमें एक ही कानून होगा। एग्जैक्टली, और यही होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट्स के पास हैं और कुछ जो हैं वो फेडरेशन के पास हैं। जिस तरह मेरा बिजली का बिल कितना होगा, मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस कितनी देर के लिए मिलेगा, वो स्टेट फैसला करता है। लेकिन मेरी इमिग्रेशन जो होती है, मुझे जो विजिट वीज़ा भी मिलता है वो एक स्टेट का नहीं मिलता, वो पूरे अमेरिका का मिलता है। बिल्कुल। तो इसीलिए इमिग्रेशन, रेवेन्यू, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बैंक्रप्सी, वो फेडरल है। तो जब एक अदालत कहती है कि आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसका इतलाक़ सिर्फ उस जगह पे नहीं बल्कि पूरे अमेरिका पे होगा। अच्छा, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिस संभाला है तब से लेके क्या, जब ये बर्थ राइट का मामला आया कि बच्चा पैदा यहाँ होगा तो उसको नहीं मिलेगा, तो ऐसे कोई केसेस हैं जिसमें बच्चों को रिफ्यूज़ किया गया हो कि उनको सिटीज़नशिप न मिली हो, या अभी भी वो सिलसिला इसी तरह से ही चल रहा है और मज़ीद जो है फैसले आने के बाद ही कोई फ़ाइनल डिसीशन होगा? ट्रंप की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो कहता है कि जी कर दो, ये नहीं पता कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। अब बच्चा जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो इमिग्रेशन में नहीं जाता, वो अपना पासपोर्ट नहीं लेने जाता, वो बच्चा पैदा होता है अस्पताल में। अब जब अस्पताल में पैदा हो रहा है तो वहाँ पे तो नर्स है, वहाँ डॉक्टर है जो उस बच्चे की पैदाइश कर रहा है। वो ये देखते हैं कि जी बच्चे का बाप कौन है, बच्चे का माँ कौन है, दैट्स इट। बल्कि यहाँ पे तो कई दफ़ा ये भी है कि माँ कहती है कि जी हमें नहीं पता बाप कौन है, तो ओपन जगह लिख देते हैं। अब वो उन मेडिकल ऑफिसर्स पे, डॉक्टर्स पे आप ये पाबंदी लगा रहे हैं कि उनकी पहले सिटीजनशिप स्टेटस चेक करो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने से पहले। हालांकि ये उनका ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो ये देखना है कि बच्चा हेल्दी पैदा हो रहा है, बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, ये एक रेगुलर
प्रेगनेंसी थी, एक चाइल्ड बर्थ हो रही है, सिर्फ उसी हद तक। तो उन पे आप लीगल प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं जिन्हें पता नहीं है कि इसे कैसे हैंडल करना है, और बस हुक्म सादिर कर दिया। तो इसलिए बहुत सारी कन्फ्यूजन या केओस है उन लोगों के लिए कि अगर बच्चा पैदा होता है तो हमने तो बच्चे को डिलीवर करना है ना। हम ये कहाँ देखते फिर रहे हैं कि बच्चे की सिटीजनशिप या डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, बच्चे के वालिदैन का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, या ये प्रूव करो कि आप वैलिड स्टेटस में हो या नहीं हो। क्योंकि वैलिड स्टेटस अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। एक शख्स आया, वो 3 महीने के लिए आया, बच्चा जो है उसी 3 महीने में पैदा हो गया, या उसने केस फाइल किया हुआ है कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए या मुझे किसी और स्टेटस में हो तब बच्चा पैदा हो। तो ये काम आई एम सॉरी उस नर्स का या डॉक्टर का नहीं है, ये तो इमिग्रेशन का है। उन पे इजाफी बोझ डाला हुआ है जिसका कोई इतलाक नहीं। अच्छा सर, इसमें कुछ ऐसे केसेस भी थे जो लोग आते हैं बच्चा पैदा करने के ही इंटेंशन से, और उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल्स के बिल दे के जाते हैं और कुछ देते ही नहीं हैं, बाद में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उनके वीज़े कैंसिल हो जाते हैं। इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है अगर, क्योंकि लोकली लोग मिसगाइड करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का मैं जानता हूँ कि उनको लोकल बंदे ने कहा यार कोई मसला ही नहीं है आप चले जाओ, लेकिन जब वो वहाँ गया और उसने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया तो उनके लिए उनको सारी ज़िंदगी के लिए बैन कर दिया। तो किस तरह का ये लोग जो है गलती करते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको अगर ये इस तरह की सिचुएशन होती भी है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको मुकम्मल इजाज़त है, आप धड़ल्ले से कहें कि जी हम आ रहे हैं और हम बच्चे को पैदा करेंगे। शर्त क्या है, आप उस बच्चे का ख़र्चा बर्दाश्त करें। प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि लोग आते हैं और उनसे वो नेगेटिव अंदाज में सवाल पूछा जाता है, कितने पैसे आप अपने साथ ला रहे हैं, आप यहाँ क्या करेंगे, कितनी देर रहेंगे। अब एक खातून प्रेग्नेंट है और वो कहती हैं कि जी मेरे पास 3-4 हज़ार डॉलर हैं, कितनी देर रहेंगे, 2-3 महीने रहेंगे, वापस चल जाएंगे। अब वो पूछते हैं कि जी अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा हुआ जो कि यहाँ 12 से 15 हज़ार का है, आप कह रहे हैं आपके पास 3 हज़ार है, आप कहाँ से पूरा करेंगे। ऑन दी अदर हैंड देयर हैज़ बीन, और अभी भी है, अब नंबर ऑफ टूरिज़म फ्रॉम रशिया, फ्रॉम अदर प्लेसेस, जहाँ वो ख़वातीन धड़ल्ले से कहती हैं कि जी हम अपने आखिरी 3 महीने में आएंगे, यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, हॉस्पिटल के बिल्स देंगे, बच्चे पैदा करेंगे और वापस चल जाएंगे, नो इश्यूज़ एट ऑल। और मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर आप ये बताते हैं कि मैं पहले आया था या आई थी, हमारा बच्चा डिलीवर हुआ था, लेकिन हमारे पास बिल्स हैं जो हमने पैसे दिए थे, आपको कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ आके आप मेडिकेयर या मेडिकेड लेते हैं, आप कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, सॉरी हमारे पास पैसे नहीं, और वो गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं, इसलिए आपका वीज़ा कैंसिल होता है। तो सर एयरपोर्ट पे भी लोगों में खौफ होता है, ख़ासतौर पर आप तो कह रहे हैं धड़ल्ले से कहें, लेकिन एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो देख न लें कि खातून जो है वो प्रेग्नेंट है या क्या, और फिर उनको डिपोर्ट करने का भी थोड़ा सा खदशा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे देशियों के साथ ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि हम सच नहीं बोल रहे होते हैं। मेरे पास ऐसी मुतअद्दिद एग्जांपल्स हैं जहां लोग ओपनली आए और उन्होंने कहा हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, अगर बच्चा पैदा हुआ तो हम पैसे देंगे, वी विल, और ये हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये हमारे पास कैश है इन हैंड, ये हम देंगे। और उन्हें आने भी दिया, बच्चा पैदा भी हुआ, बाद में भी गए, विजिट वीज़ा भी अप्लाई किया और वो मिला उन्हें। प्रॉब्लम तब होती है जब हम आधी बात कर रहे होते हैं, आधी नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर आप कौन हैं, आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं। विजिट वीज़ा पे ये वो लोग हैं जिन्हें बताना है कि जी मेरे टाइज़ हैं बैक होम, मेरा घर है, मेरा कारोबार है, मैं वापस जाऊंगा। तो एज लॉन्ग एज आप ये बताते हैं, क्योंकि हमें इन्हें एंकर बेबीज़ नहीं बनाना कि जी हम यहाँ आए, बच्चा पैदा किया, अब 21 साल हम आउट ऑफ स्टेटस रहे, इलीगल रहे कि बच्चा सिटीज़न होगा तो हमारे लिए फ़ाइल करेगा। हम यहाँ पे आए, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को सिटीजनशिप मिली, हम वापस चले गए। एंड पीपल कीप ऑन डूइंग दैट एज लॉन्ग एज आप वही कोर वैल्यूज़ विजिटर के हवाले से कि हम आएंगे, हमारे पास एक घर है, कारोबार है, नौकरी है, कोई और चीज़ है जिसकी बेस पे हम वापस जा रहे हैं, बिकॉज दैट्स द एसेंस ऑफ द विजिट वीज़ा। उसकी बेस पे अगर आप आएँ, बच्चा पैदा हुआ भी, दैट्स परफेक्टली ओके। और यही वो सॉर्ट ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप है जिसे ट्रंप जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि जी अगर आप आते हैं और आप बच्चा पैदा करते हैं तो गवर्नमेंट उसे पैसे देगी। वो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल आपसे कहता है आपके पास पैसे हैं, आप कहते हैं ठहरे मैं सोच रहा हूँ, कहते हैं डोंट वरी,
मेडिकेड के खाते में डाल देते हैं, मेडिकेयर के खाते में डाल देते हैं। आपको ये पता नहीं होता, आप कहते हैं ठीक है हो गया, लेटर ऑन वो हर्ट होता है। बल्कि मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि वो बच्चा 21 साल का हुआ, उसने माँ बाप के लिए फाइल किया और माँ बाप को सिर्फ ग्रीन कार्ड इसी वजह से नहीं मिला कि आपने बच्चा वहाँ जाके पैदा किया था। तो ऐसे भी केसेस हैं जिनके ड्यूज थे या जो एब्सोल्युटली कि वो बच्चा 21 साल का हो गया, माँ बाप वापस चले गए। अब बच्चे का हक है ना कि वो सिटीजन है, माँ बाप के लिए फाइल करे। उसमें उसने माँ बाप के लिए I-130 भी फाइल किया, वो अप्रूव हो गया, लेकिन माँ बाप जब ग्रीन कार्ड के लिए गए उन्होंने कहा आपने फ्रॉड किया था। नहीं, सिर्फ इसी वजह से, ये नहीं कि बच्चा पैदा किया था, इस वजह से कि आपने बच्चा पैदा करने के बाद उसका खर्चा नहीं दिया और फिर झूठ बोला। ओके। तो उस चीज़ पे तो हमें ये एसरटेन करना है कि जी वजह क्या थी। वजह बच्चा पैदा करना नहीं था, वजह थी उस बच्चे के पैदा करने से जो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन थी वो आपने नहीं दी। अच्छा सर, अगर लोग खर्चा मतलब कर भी देते हैं तो उनके लिए इशू नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ से ऐसे ही चले गए और उनका वहाँ वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो क्या पूरी ज़िंदगी वो बैन हो जाते हैं या उनमें चांसेस होते हैं अप्लाई करने के बाद उनको दोबारा वीज़ा मिल सकता है? चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बैन उसी सूरत में होता है अगर आपने कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की, आपने कोई झूठ बोला है, तब वो कहते हैं कि जी इस वजह से हमने आप पे ताहयात बैन लगा दिया है। वरना अदरवाइज़ कोई ना कोई और वजह है। जिस तरह कोई शख्स विजिट वीज़ा अप्लाई करता है, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है, उनका एक दफ़ा या दो दफ़ा डिनाई हुआ, वो डिनाई होता है अंडर 214B इमिग्रेंट इंटेंट। कोई बात नहीं, वो अपना H-1B फाइल करे आ जाएगा, ग्रीन कार्ड फाइल करे आ जाएगा, क्योंकि वो डिनाई हुआ सिर्फ इस नीयत से कि आप वापस नहीं जाओगे। और जो कुछ वीज़ाज ऐसे हैं जो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है कि आप वापस जाओ, जिस तरह ग्रीन कार्ड्स हैं, तो उस ग्रीन कार्ड की बेस पे आप यहाँ आओ, रह लो। अच्छा सर, पिछले महीने LA में बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, एहतजाज हुआ, गवर्नर ने भी प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ केस किया कि ये मेरी रियासत के अंदर मदाखलत है, अख्तियारात के मामले पर बड़ा झगड़ा हुआ, और स्पेशली जो गिरफ्तारियां थीं, आइस रेड कर रहा था, इसके बारे में आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट है कि अब जो है नकाब पोश लोग आते थे और अरेस्ट करते थे, शायद इस तरह के मुख्तलिफ सिटीज़ के मेयर्स ने भी इसको चैलेंज किया है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो अब क्या वही सिस्टम चल रहा है या कुछ चेंजेस आई हैं उन एहतजाज के बाद, या स्टेट टू फेडरल के दरमियान जो लीगल एक जंग थी उसमें कोई फ़ायदा हुआ है आवाम का? तो अभी भी वही हाल है, क्योंकि अमेरिका की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे सदर जो है वो पूरे अमेरिका के ऊपर है, लेकिन मेयर जो है वो सिटी के ऊपर है, गवर्नर जो है वो उस स्टेट के ऊपर है, और हर कोई अपने अपने इख्तियारात के मुताबिक चलता है। अब ह्यूस्टन एक ऐसा शहर है जो डेमोक्रेटिक शहर है कि यहाँ पे ज़्यादातर सिटी ऑफ ह्यूस्टन में ज़्यादातर डेमोक्रेट्स होते हैं जो आते हैं एज स्टेक होल्डर्स, एज मेयर, एज सिटी काउंसलर। गवर्नर इज़ मोस्टली रिपब्लिकन, तो गवर्नर कहता है ये काम नहीं होना चाहिए, मेयर जहाँ पे मैं रहता हूँ वो कहता है कर लो। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्ट ये होती है कि प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, मेयर कुछ और कह रहा है, गवर्नर कुछ और कह रहा है। कल की ही बात थी कि यही नकाब पोश जो आप बात कर रहे हैं, इसी नकाब पोश में इस हद तक हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर वो शख्स अपना इलाज करवाने गया है और उसे इसी तरीके से मास लोग पकड़ के ले गए। तो असल मकसद ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हो रहा है, फियर, खौफ व हरास, ये लोगों में इतना फैलाओ क्या आता है नए लोग ना आए, और जो यहाँ पे हैं वो भी डर के मारे बैठे रहें। तो सर जो गिरफ्तार होते हैं, फ़र्ज़ करें तो उनका अंजाम क्या है, वो वाकई जेल में ही होते हैं या दूसरे दिन आज़ाद होकर आ रहे हैं जिनकी हमें कोई पता ही नहीं है? तो ज़्यादातर जिन लोगों को भी वो पकड़ रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिन्हें पहले डिपोर्ट किया था और जिन्हें किसी ना किसी वजह से अभी मुआशरे में छोड़ा गया था। तो उन्हें वो कह रहे हैं कि इन्हें पकड़ो और इन्हें बिठाओ और इन्हें बाहर भेज दो। ये तो अच्छा है मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली। तो वो इन दी लॉन्ग रन हम सब के लिए वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये वायलेंट लोग थे जिन्हें किसी ना किसी बहाने से यहाँ रहने दिया गया था। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिस तरह कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुफ्त में बेचारे फंस जाते हैं। उनके साथ ये है कि नॉर्मली दे शुड हैव देयर डे इन कोर्ट, ताकि वो अदालत में जाएं। तो आइस का बेसिक मकसद क्या है कि आइस पकड़ती है, आइस कहती है भाई आपकी कोई वजह है यहाँ रहने की तो इमिग्रेशन कोर्ट में जाओ, वजह नहीं है, आपको पहले हमने डिपोर्ट किया था, आपके खिलाफ क्रिमिनल केस है, अपने मुल्क वापस जाओ। दीज आर द टू थिंग्स।
तो अब भी जहाँ पे ख़बरें आ रही हैं कि नकाबपोश या कोई ऐसी चीज़ है, उसमें ये ज़्यादातर, पूरे तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो केसेस हैं जो कि अदालतों में गए हैं, अदालतों में उनके काम हो चुके हैं, कोई ना कोई फ़ैसला हो चुका है, और उस बहाने से, क्योंकि अक्सर ये भी होता है, यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि केस इमिग्रेशन कोर्ट में चलता है और फाइनली हम कहते हैं अच्छा मुझे वॉलंटरी डिपार्चर दे दो। वॉलंटरी डिपार्चर का मतलब है मैं चला जाऊंगा, मैं अपने मुल्क चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ इजाज़त दो, मैं चला जाऊंगा, और अदालत कहती है ठीक है हम आपको 30 दिन दे रहे हैं, चले जाओ। लोग ऐसे भी हैं जो 10 साल से बैठे हैं। अब ये इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सही। तो ज़्यादातर वो ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे और उन्हें फिर बाहर भेज रहे हैं। अच्छा सर, स्टूडेंट्स के मामले पर कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे खौफ में जा भी नहीं रहे हैं, कुछ तो यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड में भी आप नहीं पढ़ सकते, बाहर से क्यों आ रहे हैं, इस तरह की पॉलिसीज। That's such a bad situation and unfortunate कि इस मुल्क में जहाँ हम कहते हैं कि ब्रेन आए, क्योंकि उसी से फिर आप आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं, ये सारे काम करते हैं, उससे नहीं हो पा रहा। लेकिन स्टूडेंट्स की हद तक ये ज़रूर है, और ये भी इस एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, ये आज से 5-1 साल पहले शुरू हो गया था, 5-6 साल पहले। और उसमें यह था कि आप जब अपना फॉर्म भरते हैं ना DS 160, तो उसी फॉर्म में वो कह देते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी लिखें, और अगर आपके फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो अपने उन प्लेटफॉर्म्स को आप प्राइवेट मत रखें, पब्लिक करें। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अब अभी वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास वीज़ाज़ हैं और वो आ रहे हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट टाइम उनसे भी ये होगा कि आप वो डिपेंड करता है कि जब भी वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो अगर एक कोई ऐसा शख्स है जिसने 2020 में वीज़ा अप्लाई किया था, जो अब 25 में ख़त्म हो गया, तो अब जब वो 25 में अप्लाई करेगा उसे ये करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट है, वो पहले से ही यहाँ पे है, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये सिर्फ इंडिया के बारे में खबर थी कि वहाँ शायद इस तरह की कि पब्लिक अकाउंट नहीं होगा तो वीज़ा नहीं मिलेगा, ये ओवरऑल पॉलिसी है पूरी दुनिया के लिए? ओ यस, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। तो अगर कोई युगांडा में बैठा है, कोई ब्राज़ील में बैठा है, स्पेनिश स्पीकिंग है, अरब स्पीकिंग है, कोई भी है, पॉलिसी सबके लिए पब्लिक करना है ताकि पता चले कि आप कर क्या रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स के बारे में कि F1 वीज़ा नहीं मिल रहा बाहर से, ऐसा कुछ है? ये नहीं है कि F1 वीज़ा बिल्कुल बंद हो गया है, स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी है, और वो है, और वो इनका अब बहाना ये है कि जी हम जिस हद तक ज़्यादा तंग कर सकते हैं करें। अच्छा। हर हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इंटरव्यूज़ हैं, जब से ट्रंप आया उन्होंने एक दफ़ा, ये पहले जब आया था तब भी ये कह दिया था कि हर केस में आप इंटरव्यू करो। अब इंटरव्यू का मतलब क्या है कि ऑफिसर फाइल को देखे और कहे कि जी मैंने इस शख्स से मिलना भी है और सारी तफसील इससे पूछनी भी है। ऑन दी अदर हैंड ऑफिसर कहता है नहीं मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने फ़ाइल है, इसी पे देख के मैं फ़ैसला कर दूंगा। तो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में या उससे भी पहले ये होता था कि फ़ाइलें वो देखते थे और केसेस का फ़ैसला होता था जिसमें अप्रूवल भी था या डिनाइल, जो कुछ भी था। अब उन्होंने मजबूर कर दिया है कि हर केस में बुलाओ। अब वो खौफ व हरास मुफ्त का फैल रहा है, और जो खौफ व हरास फैल रहा है उसमें एक मिसाल ऐसी भी थी कि एक साहब जो US सिटीज़न हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए फ़ाइल किया ग्रीन कार्ड, और जब वो इंटरव्यू पे गए, क्योंकि इंटरव्यू अब लाजमी है, जब वो इंटरव्यू पे गए एंड ही इज़ अ बॉर्न US सिटीज़न, उनके खिलाफ कोई 12-14 क्रिमिनल केसेस थे। तो उन्होंने इमिग्रेशन वाले केस को तो साइड पे रखा, लोकल पुलिस ने, आइस ने नहीं, लोकल पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया कि भाई आपके खिलाफ आउटस्टैंडिंग वारंट्स है। अब यही केस अगर इंटरव्यू पे नहीं बुलाया होता तो वो आराम से अपने घर पे होते, जो भी फैसला था वो हो जाता। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश यही कर रही है कि जितना ज़्यादा हम किसी को प्रेशर के अंदर ला सकते हैं, जितना ज़्यादा उनसे काम उन्हें दबाव में लेकर आएँ, ताकि वो जो काम कर भी सकते हैं वो डर के करें। That's what's going on। और वो मेरे ख्याल में आपके तवज्जुह से मैंने 2-3 दफ़ा पहले बात की है कि अपने रिकॉर्ड्स को संभाल के रखें। गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छा लगता है ये कहने पे कि जी ये आपने पहले कहा था, ये अब कहा है, इसमें ये तजाद है, हम उसे पकड़ रहे हैं। और वो बहसियत इंसान हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं तो हम बता सकते हैं कि नहीं वो एक ही चीज़ थी। अच्छा, चलें सर, और आप कोई आज की और कुछ है तो आप ज़रूर बताएं, वरना फिर नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह हम तफसीली अगली दफ़ा भी बात करेंगे, और कुछ असाइलम पे बात करेंगे, कुछ और मौज़ूआत पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।
तो आज का तो यही है ब्रेकिंग न्यूज़ के भाई, अभी फ़िलहाल जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे थे और उनकी सिटीज़नशिप का मसला था, उस पर फ़िलहाल तो यूनिफॉर्म पॉलिसी है पूरे अमेरिका के अंदर, कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है, लोग परेशान हो रहे थे। तो इस तरह की आइंदा भी कुछ चीज़ें होंगी तो ज़रूर हम ये सेशन को रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, और पॉडकास्ट आपके पास मेरा हर हफ्ते जो है ना वो आता रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी पर ही इस तरह की वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।